जस्टिस अमीनुद्दीन वफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस बन गए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान से ओहदे का हल्फ लिया। तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, सर्विसेज चीफ, जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस के अलावा वफाकी और सूबाई वज़रा की भी शिरकत। सरबराह आईनी अदालत जस्टिस अमीनुद्दीन ने जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस अली बाक़ी नजफी और जस्टिस आमिर फारूक से हल्फ लिया। जस्टिस के आगा, जस्टिस रोजी खान और जस्टिस अरशद हुसैन भी हल्फ लेंगे। वफाकी आईनी अदालत के जजेस की तादाद 6 होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस सरदार एजाज इसहाक और जस्टिस समर रिफत ने आईनी अदालत के जजेस की हल्फ बर्दारी तकरीब में शिरकत नहीं की। आईनी अदालत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के टॉप फ्लोर पर होगी। जस्टिस मुसरत हिलाली का खराबी सेहत की वजह से आईनी अदालत के जज बनने से इनकार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 4 और लाहौर हाई कोर्ट के 10 जजेस को दूसरे सूबों में ट्रांसफर करने का फैसला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस सरदार एजाज इसहाक, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी और जस्टिस बाबर सत्तार के नाम शामिल। लाहौर हाई कोर्ट से जस्टिस शम्स महमूद, जस्टिस फैसल जमान, जस्टिस शाहिद करीम का नाम शामिल। जस्टिस आसिम हफीज, जस्टिस अमजद रफीक, जस्टिस अनवर हुसैन और जस्टिस राहिल कामरान शेख के नाम भी शामिल। जस्टिस साजिद महमूद सेठी, जस्टिस असजद जावेद, जस्टिस तारिक सलीम का नाम शामिल। लाहौर हाई कोर्ट से ज़्यादातर जजेस को बलूचिस्तान के बेंच, सिंध हाई कोर्ट के लाड़काना बेंच, सखर और मीरपुर खास के बेंच में ट्रांसफर करने की तजावीज़ कमीशन में नाम ज़ेर गौर आएंगे। 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के बाद हाई कोर्ट के जजेस को ट्रांसफर करने से मुतालिक अब मुतालिका जज से मुशावरत जरूरी नहीं रही। 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी में 4 दिन लगे। अपोजिशन ने 1 घंटे में 52 बिल पास किए। उस वक्त उन्हें शर्म नहीं आई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहा कुछ मखसूस लोग आइन की बेतौकीरी करते रहे, दुम पर पैर आया तो 2 जजेस की दहाइयों से सोए ज़मीर जाग गए। जब कैंगरूज कोर्ट बनाई जा रही थी उस वक्त ये गैरत न जागी। अपोजिशन की ज़मीर इसलिए जागा कि उनकी सुप्रीम कोर्ट पर इजारादारी खत्म हो रही है। ये आइन के नहीं एक शख्स के वफादार हैं। इस्लामाबाद में धमाका हो, उनकी ज़बान से एक लफ्ज़ नहीं निकला। उन्हें फैसला करना होगा ये पाकिस्तान के साथ खड़े हैं या दहशतगर्दी के साथ हैं। ये अपने मफादात के साथ खड़े हैं। ये पार्लियामान सुप्रीम है, इसकी बेतौकीरी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अपोजिशन ने ख्वाजा आसिफ की तकरीर के दौरान अपनी फर्जी असम्बली लगा ली। चंद अरकान ज़मीन पर बैठ गए। इकबाल आफरीदी ने अपनी तकरीर शुरू कर दी। कौमी असम्बली इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। सेनेट इजलास में पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952, फिजाइया एक्ट 1953 में तरामीम और पाकिस्तान नेवी ऑर्डिनेंस 1961 में तरमीम के बिल मंजूर। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 तरमीमी बिल भी मंजूर। अपोजिशन अरकान ने बिल्स की मुखालफत की। ऐवान में शोर शराबा, बिल कमेटी को भेजने का मुतालबा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने ऐवान इस तरह नहीं चलाया जा सकता। 27वीं आईनी तरमीम के तनाजुर में ये तरामीम ज़रूरी हैं। सेनेटर हुमायूं अहमद ने चेयरमैन सेनेट को मुखातिब करके कहा कि आपने अभी तक अपोजिशन लीडर नहीं बिठाया। यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा कि मैंने पार्लिमानी लीडर को फ़ोन किया था, वो मसरूफ़ थे। ये बिल कमेटी में भेजना होता तो ऐवान की राय की ज़रूरत होती। सेनेट का इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। 27वीं आईनी तरमीम के बाद अपोजिशन ने नई सफबंदी महमूद खान चकजई की ज़ेर सदारत इजलास में तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन का एक दफ़ा फिर जमीयत उलमा इस्लाम को ग्रैंड अपोजिशन में शमूलियत की दावत का फैसला। आइंदा के लाएअमल का बाकायदा ऐलान इजलास के बाद किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक 26वीं आईनी तरमीम के बिछड़े 27वीं आईनी तरमीम के बाद इकट्ठे हो जाएंगे। अल्लामा राजा नासिर अब्बास, महमूद खान चकजई और असद कैसर पर मुश्तमिल वफ़द मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात के लिए जाएगा। मौलाना के साथ राब्ते का फैसला गुज़िश्ता रोज़ पार्लिमानी कमेटी मीटिंग में हुआ था। पीपल्स पार्टी ने फैसल मुमताज़ राठौर को नया वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर नामजद कर दिया। ऐलान सदर पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर चौधरी यासीन ने किया। ABN ने सबसे पहले और सबसे बेहतर की रिवायत बरकरार रखते हुए फैसल मुमताज़ राठौर की वज़ीर आज़म नामजदगी की खबर नाजरीन तक पहुँचाई। फैसल मुमताज़ राठौर साबिक वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर मुमताज़ हुसैन राठौर के फर्जंद हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की पीपल्स पार्टी की टिकट से दूसरी मरतबा मेंबर असेंबली बने। आज़ाद कश्मीर के पसमानदा इलाके हवेली से ताल्लुक़ रखने वाले फैसल मुमताज़ राठौर दूसरे वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर होंगे। नामजद वज़ीर आला कहते हैं, नामजदगी पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत वर्कर की हुकूमत है। ऐसा तासुर छोड़कर जाएंगे कि आमदा हुकूमत भी हमारी ही बने।
वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा 17 अरकान के दस्तखत मौजूद। अदम एतमाद पर वोटिंग पीर के रोज़ होगी। साबिक वज़ीर-ए-आज़म राजा परवेज़ अशरफ कहते हैं तमाम फैसले सीनियर्स की मुशावरत से किए, हमारे नंबर्स पूरे हैं, हम आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाएंगे। फैसल राठौर को तजर्बा है, वो बेहतरीन अंदाज में हुकूमत चलाएंगे। पीपल्स पार्टी की हुकूमत कश्मीर में बेहतरी लाएगी। पेशावर हाई कोर्ट ने सियासी सरगर्मियों में सरकारी वसाइल का इस्तेमाल रोकने का हुक्म दे दिया। सरकारी वसाइल का सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल अवामी एतमाद से गद्दारी है। पेशावर हाई कोर्ट ने लॉन्ग मार्च के लिए सरकारी गाड़ियों के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी। फैसले में कहा गया कि सियासी रैलियों में रेस्क्यू मशीनरी और फायर ब्रिगेड का इस्तेमाल खुली बददियानती है। आर्टिकल 3, 4 और 25 के तहत अवामी वसाइल किसी एक जमात की जागीर नहीं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को लॉन्ग मार्च के लिए सरकारी मशीनरी और अमला तैनात न करने का हुक्म। पेशावर हाई कोर्ट का सूबाई हुकूमत और हुकाम को सरकारी वसाइल के गलत इस्तेमाल से सख्ती से रोकने का हुक्म। खैबर पख्तूनख्वा जलसों में सरकारी पैसे का बेदरीग इस्तेमाल कर रही थी, आइंदा ऐसा करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। नून लीगी रहनुमा बैरिस्टर दानियाल चौधरी की ABN न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा पेशावर हाई कोर्ट का फैसला खुशाइंद है। पेशावर हाई कोर्ट ने सूबाई हुकूमत और हुकाम को सरकारी वसाइल के गलत इस्तेमाल से सख्ती से रोकने का हुक्म दिया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बड़े अरसे से सरकारी मशीनरी का गलत इस्तेमाल कर रही थी। हम खैबर पख्तूनख्वा को सूद के नासूर से पाक करने के लिए पॉलिसी बना रहे हैं और इस्लामिक इन्वेस्टमेंट मुतारिफ करवाएंगे। सूबाई काबीना के इजलास से खिताब में करते हुए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मोहम्मद सुहेल आफरीदी ने रेडियो पाकिस्तान पर 9 मई हमले की तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमीशन कायम करने का ऐलान कर दिया। कहते हैं सियासी इख्तिलाफात अपनी जगह, लेकिन अमन हम सब का मुश्तरका हदफ है। सूबाई असम्बली की तमाम करारदादों पर मुकम्मल अमल दरामद किया जाएगा। मजीद कहा 4.5 करोड़ आवाम के मुंतखब वज़ीर आला को अपने बानी चेयरमैन से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जा रही। बानी चेयरमैन उनकी अहलिया को अपने ज़ाती मुआलिज से मुलाकात की इजाज़त भी नहीं दी जा रही। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की सरबराही में 27वीं आईनी तरमीम पर फुल कोर्ट इजलास। सुप्रीम कोर्ट रूल्स 2025 में तरामीम की मंजूरी। एलामिया के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट रूल्स 1980 का जायजा मुकम्मल करने के बाद नई तरामीम मंजूर कर ली गई। कमेटी के हर रुकन की इनफरादी तौर पर तारीफ। अपडेट अदालती रूल से सर्विस डिलीवरी में बेहतरी आएगी। सस्ता और फौरी इंसाफ मुमकिन होगा। मुनीर पराचा को सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट का दर्जा देने की भी मंजूरी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से ताजिकिस्तान के वज़ीर दिफा की मुलाकात। दोनों ममालिक का अस्करी ताउन, इंसदादी दहशत गर्दी की तरबियत और इलाकाई सलामती के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। मुलाकात में दो तरफा दिफाई ताउन पर भी गुफ्तगू हुई। ताजिक वज़ीर दिफा ने पाक फौज की पेशेवराना महारत को सराहा। इलाकाई सलामती और अमन के लिए पाक फौज के किरदार की भी तारीफ। फील्ड मार्शल ने ताजिकिस्तान के साथ दिफाई और अस्करी ताल्लुकात के फ़रोग़ के अज़्म का इजहार किया। अभी कुछ इस्तीफे और आएंगे। ये खींचातानी और तकसीम चीफ जस्टिस बनने के लिए है। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान का तकरीब से खिताब। कहा अदालती फैसलों से पार्लियामेंट के इख्तियारात को महदूद किया गया। पार्लियामेंट अपने हकूक की बात करते हुए भी डरती थी। आईनी अदालत बहुत ज़रूरी है। तैनाती कैसे होगी, हाई कोर्ट कैसे बनेगा, ये इख्तियार पार्लियामान के पास होना चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने गवर्नर के लिए VIP गाड़ियों की खरीदारी का मामला मुअख्खर कर दिया। सूबाई काबीना इजलास के तरमीमी एजेंडे से गाड़ियों की खरीदारी एजेंडे से निकाल दी गई। गवर्नर सेक्रेटरीट की जानिब से VIP गाड़ियों की खरीदारी की सिफारिश की गई थी। सोशल मीडिया पर गवर्नर के लिए VIP गाड़ियों की खरीदारी पर तनकीद के बाद सूबाई हुकूमत की जानिब से खरीदारी का मामला एजेंडे से निकाल दिया गया। 27वीं आईनी तरमीम के बाद PTI की पार्लिमानी पार्टी हुकूमत से मुज़ाकरात की हामी। अक्सरियत स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से मुज़ाकरात की पेशकश को कबूल करने के ख़्वाहां। इजलास में राय दी गई, हमारी मुश्किलात बढ़ गई, अब हालात के मुताबिक बातचीत का रास्ता इख्तियार करना चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के कुछ मेंबरान पार्लिमानी मुज़ाकरात के खिलाफ और मज़ामत के हक में डट गए। महमूद चकज़ई की भी हुकूमत के साथ मुज़ाकरात की मुखालफत। 27वीं आईनी तरमीम के बाद हाई कोर्ट्स में इख्तियारात का नया तनाज़ा। आर्टिकल 199 के तहत सिर्फ आईनी बेंच केसेस सुनेगा। लाहौर, पिशावर, बलूचिस्तान और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आईनी बेंचेस मौजूद ही नहीं। आर्टिकल 199 की रिट पिटीशंस कौन सुनेगा, कन्फ्यूजन बरकरार। आर्टिकल 202A में कहा गया कि आर्टिकल 199 के तहत सिर्फ आईनी बेंच केसेस सुनेगा। तरमीम पास होने के बाद दायर होने वाली रिट पिटीशन कौन सुनेगा, रजिस्ट्रार ऑफिस ने सर जोड़ दिए।
27वीं आईनी तरमीम का गजट नोटिफिकेशन जारी। गजट नोटिफिकेशन जारी होने के बाद तरमीम बाकायदा आइन का हिस्सा बन गई। 27वीं तरमीम गजट नोटिफिकेशन के बाद मुल्क भर में काबिल अमल तस्वुर होगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से यूरोपीय यूनियन और नीदरलैंड्स के सफीर की मुलाकात। वज़ीर आला की सूबे में सरमायाकारी के लिए हुकूमती ताउन की यकीन दहानी। कहा डच फर्म्स सिंध में कैटल फार्मिंग और डेयरी प्रोडक्ट्स के सेक्टर में आगे आए। सिंध हुकूमत डच सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलत फराहम करेगी। नीदरलैंड के सफीर का सिंध में मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी में गहरी दिलचस्पी का इजहार। कानून साजी करना हुकूमत का आईनी हक है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी कहते हैं कि असेंबली में पेश करदा बिल पर अक्सरियत ने हक में वोट दिया। अपोजिशन का एहतजाज हक है। हुकूमत बातचीत के दरवाजे हमेशा खुले रखती है। बलूचिस्तान की तरक्की और आवाम की फलाह के लिए संजीदगी के साथ काम कर रहे हैं। मुहाजिरीन जम्मू और कश्मीर पाकिस्तान की पॉलिसी का हिस्सा है। कश्मीर के शहदा की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार अतीक अहमद खान का तकरीब से खिताब। कहा पाकिस्तान और कश्मीर का रिश्ता लाजिम व मलज़ूम है। पाकिस्तान की कश्मीरियों के लिए हिमायत गैर मुतज़लज़ल है। कश्मीर वाहिद रियासत थी जिसने क़याम पाकिस्तान से पहले इराक़ किया। सेनेट इजलास में पीपल्स पार्टी का सैलरी क्लास के लिए टैक्स माफ़ करने का मुतालबा। शर्मिला फारूकी ने कहा हम हर साल यहाँ चीखते हैं सैलरी क्लास टैक्स माफ़ कर दें, हुकूमत के लिए क्या कर रही है। बिलाल अजहर कियानी ने कहा कि सैलरी क्लास हमारे सरों का ताज है। हमारे पास जितनी गुंजाइश थी टैक्स नेट में कमी की, सैलरी क्लास अपना हक अदा कर रही है। आगे भी जितना हो सका उनके लिए करेंगे। खिलाफे आइन असेंबली तहरीर करने वालों को पार्लियामेंट की बालादस्ती हजम नहीं हो रही। समोसे पकौड़ों पर सुमोटो लेने का बाब हमेशा के लिए बंद हो गया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बयान। कहा तमाम इदारे आइन के ताबे हैं और पार्लियामेंट सुप्रीम है। यही सिविलियन बालादस्ती है। एक रात में 50 बिल पास करने वालों को आइनी तरमीम पर एतराज़ है। जनरल आसिम मुनीर की क़यादत में पाक फौज ने 10 मई को तारीख रकम की। 27वीं आईनी तरमीम के बाद आईनी बेंचेस के अलावा कोई भी बेंच आर्टिकल 199 के तहत इख्तियारात इस्तेमाल नहीं कर सकता। सिंध हाई कोर्ट की जुडिशल ब्रांच ने कायम मकाम चीफ जस्टिस को मरासला इरसाल कर दिया। कहा सिंध हाई कोर्ट के तमाम बेंचेस और सर्किट कोर्ट्स के रेगुलर बेंचेस की कॉज लिस्ट मनसूख की जाए। 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट और सिटी कोर्ट समेत दीगर अदालतों में वकला की हड़ताल। रेगुलर बेंचेस में केसेस की समाअत न हो सकी। सिटी कोर्ट में अदालती उमूर मुअत्तल कर दिए गए। लाहौर के शहरी एक बार फिर स्मॉग और फिजाई आलूदगी के अजाब में मुब्तला। फिजाई आलूदगी की शरह में इजाफे का सिलसिला बरकरार। शहर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 445। मुख्तलिफ मकामात में फिजाई आलूदगी की शरह 600 से बढ़ गई। महकमा माहौलियात की तरफ से शहर भर में पानी के छिड़काव का सिलसिला जारी।